our reader book covers the reading section of English language, reading section. So in this section, children, some unseen passages, unseen poems are given. These unseen passages and poems are very important for us to go through them, to read them, to recite them, and understand them, and finally to attempt the questions, the exercise, the drills that follow. Okay, children? Well, so what you have to do in this section? You have to develop your reading habit. क्या करना है बच्चे आपको? रीडिंग सेक्शन है ये, रीडर बुक रीडिंग सेक्शन है, समझ रहे हैं? और इसमें हमें अनसीन पैसेजेस को पढ़ना है, उनको रैपिड रीडिंग देनी है, मतलब फास्ट पढ़ना है और समझना है, और उसके जो जनरल कंसेप्ट है, जो आइडियाज हैं, उनको हमको ग्रैस्प करना है। ये है। तो इसके लिए आपके पास रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है? आपके पास वोकैबुलरी हो, आपके पास अच्छा वर्ड स्टॉक हो, वर्ड मीनिंग हो, आप जो पैसेजेस में, पोएम्स में जो सब्जेक्ट मैटर है, जो उसके थीम है, जो उसके कंटेंट हैं, उनको आपको इंटरप्रेट करना है, उनको अपने आप को एक्सप्लेन करके समझाना है, अपने आप को एक्सप्लेन करना है उनको, और करने के बाद उनको समझना है, ग्रैस्प करना है उनको। यस मॉर्निंग। और फिर, और ये कैसे संभव है? ये संभव है रीडिंग के द्वारा। चिल्ड्रन, यू नो रीडिंग इज अ वंडरफुल मैजिक, रीडिंग इज अ वंडरफुल हैबिट, रीडिंग इज द मोस्ट वंडरफुल हैबिट ऑफ द वर्ल्ड। किसी ने कहा है कि रीडिंग संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। रीडिंग से हम घर में बैठे, अपने बेडरूम में बैठे, अपने लिविंग रूम में बैठे, अपने स्टडी टेबल पर बैठे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, पूरे संसार का सैर कर सकते हैं कि नहीं? बताओ। कभी हम लोग अमेरिका में रहेंगे, कभी इंग्लैंड में रहेंगे, कभी अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे पैसेज में, कभी पैसेज में यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, कभी हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कभी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, कभी साइंस पर पढ़ेंगे, कभी स्पोर्ट्स पर पढ़ेंगे, कभी गेम्स पर पढ़ेंगे, कभी म्यूजिक पर पढ़ेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं रीडिंग सेक्शन के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं, और हम उनको घर में बैठे पढ़ सकते हैं। कैसे? रीडिंग से। So try to understand the secret of this magic. The secret of this miracle is that we must read. We must develop intensive, extensive reading. Okay? We must be good readers, intense reader, interested readers. Okay? जब हम पढ़ेंगे तो दुनिया से सारी नॉलेज, सारी सूचना हम इकट्ठा कर सकते हैं और दुनिया को जान सकते हैं घर में बैठे। ठीक है? हाँ, तो इसके लिए आपके पास पढ़ने के लिए स्किल्स हो, है ना? आपके पास वोकैबुलरी हो, आप रीजनिंग कर सके, आप लॉजिक कर सके, रीजनिंग करें,
आप उसको इंटरप्रीट करें, एक्सप्लेन करें और तब उनको आप समझें। ये रीडिंग सेक्शन में आएगा। तो सारे बच्चे ध्यान से समझ लो इस बात को कि रीडर बुक हमारा रीडिंग सेक्शन को कवर करता है, हमारे रीडिंग सेक्शन को। ठीक है। एग्जाम में भी रीडर से क्या आते हैं? अनसीन पैसेजेस आते हैं, अनसीन पोएम्स आते हैं रीडिंग सेक्शन में। उसमें भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीडिंग सेक्शन से, रीडर से। अनसीन पैसेजेस पोएम्स रहते हैं, उनको आप पढ़ते हैं, उनके एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको अच्छे अंक आते हैं। तो आपको इसमें भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज सेलिब्रेशंस, है ना। हम लोग मनाते हैं, समारोह मनाते हैं, दैट इज सेलिब्रेशन। चिल्ड्रेन, फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम करते हैं ना, जानते हैं ना। They lend us an occasion to celebrate together. Come together, celebrate together, and enjoy together. Celebrations are something necessary and important in life. Their importance, their significance cannot be ignored in life. Am I correct, children? सेलिब्रेशन से जीवन में आनंद आता है और आनंद हमें एनर्जी देता है, आनंद हमें इंस्पिरेशन देता है लाइफ को मीनिंगफुली जीने के लिए। मीनिंगफुली जीने के लिए हमें इंस्पिरेशन चाहिए। ये सब कहाँ से आएंगे? आएंगे सेलिब्रेशन से। फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ इंटरनेशनल डेज होते हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लोग, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वेल तो आज पढ़ेंगे इंडिया के कुछ फेस्टिवल्स एंड द मंथ्स इन विच दे आर सेलिब्रेटेड एंड some festivals that are celebrated in foreign countries as well, because we need to understand what festivals are celebrated in other countries, because we need to understand other people also, because other people of the world, they also try to try to understand how many celebrations are there in India, how many festivals, how many important days are celebrated in India. So in this way we are linked, we are connected to the outer world. This is why we need to understand the festivals that are celebrated across the globe, and this helps in connecting us with the world, because the world is today, the world is open, children. The world is just like an open playground. Earlier, the world was enclosed. The world was a distant place to discover, because we didn't have the facilities provided by science. Now we have books, we have internet, we have social media, we have IT technology, we have satellite communication, we have, so many media that connect us to the rest of the world, and in this way we are able to understand the world. Okay, so in India many festivals are celebrated all over all
all through the year, all round the year, all the year round. Okay, throughout the year, many celebrations are celebrated, many festivals are important days are celebrated from January to December. Okay, India is the richest country in the world as far as celebrations are concerned. Here, people celebrate far more festivals than they are celebrated anywhere in the world. We have Holi, Diwali, Baisakhi, Pongal, Onam, Bihu, uh, Eid, Christmas, and what not. Krishna Janmashtami, Ram Janmashtami. So some festivals are religious festivals, some are national festivals like Independence Day, Republic Day, 2nd October. These are national festivals. Some festivals are, children, religious festivals like Durga Puja, Dasahara, Diwali. Okay, some are crop festivals like Pongal, Onam, Baisakhi, etc. So India is the richest, no doubt, no doubt. No doubt, India is the richest country in the world as far as festivals are concerned. Okay, so read it. Read the first unit, children. Okay, so you can see here. Page number 1.